हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनपीओ टॉपिक कर रहे हैं और आज हम ये पढ़ेंगे कि एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या सीक्वेंस है उन अकाउंट्स का, पहले कौन सा अकाउंट बनता है फिर कौन सा अकाउंट बनता है, ताकि जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ मीनिंग, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे, उनमें भी इन अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, राइट। सो हमारे पास देखिए 4 तरह के मेनली अकाउंट्स होते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बेसिकली आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा उसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो ऑलरेडी बना होता है। आपको उसके आगे क्या बनाना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, उसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड स्टेप पे बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। तो कैसे बनता है और ये कौन कौन सी आइटम्स इसमें आती हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आप जल्दी से देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि इसमें एक रिसीप्ट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी रिसीप्ट साइड पर यानी कि डेबिट साइड पर आइटम्स दी गई हैं। टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब है कैश, ठीक है। बिजनेस जो भी है एनपीओ का, उसमें जो कैश उनके पास पड़ा है उसे हम कहेंगे बैलेंस बीडी। टू सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स दिए गए हैं, 2016, 17 एंड 2018। इसका मतलब क्या बना, मैंने आपको बताया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ही नहीं बल्कि प्रीवियस एंड नेक्स्ट ईयर की अमाउंट भी लिखी जाती है। तो आपको सब्सक्रिप्शन के तौर पर ये अमाउंट्स मिली हैं, इसलिए आपने इनको लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डोनेशन, फर्म को डोनेशन मिला, आप देखिए रिसीव हुआ है इसीलिए रिसीप्ट साइड पर। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, मैगजीन्स को बेचकर इनकम मिली है तो वो भी रिसिप्ट साइड पर। अब जब एनपीओ पेमेंट्स करेगा तो पेमेंट साइड आप देख लीजिए कैसे बनाई जाती है। पेमेंट है आपकी क्रेडिट साइड पर एंड आइटम्स हैं बाय सैलरी, फर्म ने सैलरी पे की है, बाय पोस्टेज यानी कि पोस्टेज पे किया है, बाय रेंट, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाय फर्नीचर। अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि फर्नीचर इसमें क्यों आ गया, फर्नीचर तो एक तरह का एसेट है। तो ऐसा नहीं है, एसेट है चाहे आपका एक्सपेंडिचर है चाहे इनकम है, कुछ भी है, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे और इसी तरह किसी भी तरह की इनकम आप रिसीव कर रहे हो तो उसकी एंट्री भी हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाय फर्नीचर। ये फर्नीचर के आगे ब्रैकेट मेंशन कर रखा है यानी कि फर्नीचर की डेट ऑफ परचेज गिवन है। इसका क्या यूज़ है वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे ना फुल फ्लेज, वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 10% इन्वेस्टमेंट, उसकी भी डेट दी गई है यानी कि 1 अक्टूबर को 2017 में फर्म ने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब है कि फर्म के पास कुछ कैश बच गया है और जो बच गया उसको उन्होंने कैरी डाउन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में बना होगा। आपको क्या करना है, इसके आगे ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस साइड इज एक्सपेंडिचर क्योंकि यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इनकम साइड, फर्म को जितनी भी इनकम हो रही है वो सभी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम एंड करंट ईयर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक बार हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड का क्या यहाँ पर कोई रोल है? नो, क्योंकि कैश क्या है, एक तरह की एसेट है तो ये तो बैलेंस शीट में जाती है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है कैश एट बैंक, इट्स ऑल्सो एन एसेट जो कि बैलेंस शीट में जाता है, इसको भी आप स्किप करेंगे। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। अब मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 ईयर्स दिए गए हैं, 2017, 2018, 2019। तो करंट ईयर कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो बीच में है मिडल वाला यानी कि 2018। तो हमें सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है वो हम लिखेंगे इनकम साइड पर बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड अमाउंट शो कर देंगे हम इसकी 2,25,000। नेक्स्ट अमाउंट क्या बोलता है? नेक्स्ट इज अवर डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक फंड पर्पस के लिए होता है तो वो बैलेंस शीट में जाता है यानी कि यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इनकम है,
जब तक कि क्वेश्चन में बताया ना जाए कि उसे कैपिटलाइज मानना है या नहीं मानना, तब तक आप उसे रेवेन्यू ही मानते हो। इसीलिए ये इनकम है और आप इस तरफ इसको शो कर देंगे बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंड इट्स अमाउंट इज 23,000, राइट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट द लाइफ मेंबरशिप फीस। एज यू नो लाइफ मेंबरशिप फीस वन टाइम ही रिसीव की जाती है और इसीलिए ये बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्किप करेंगे आप। नेक्स्ट है अबाउट द इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट हमें रेगुलर बेसिस पर मिलता है, हमारा रेवेन्यू नेचर है, इसीलिए हम इसे इनकम साइड पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, दैट इज 18,000, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देखिए पेमेंट साइड पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी गई है, यानी कि फर्म ने एक्सपेंस किया है, तो आप टू साइड पर लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंड इट्स अमाउंट इज 38,750। नेक्स्ट अमाउंट क्या है, नेक्स्ट इज अबाउट लाइटिंग। फर्म ने लाइटिंग का खर्चा किया है, लाइटिंग भी रेगुलर बेसिस पर है ना, क्योंकि हम रेगुलर लाइटिंग का बिल पे करते हैं, तो हम इसको भी यहीं पर लिखेंगे 26,250। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ रेगुलर बेसिस पर है वो यहाँ पर आती है। नेक्स्ट है क्या, अबाउट द रेंट एंड टैक्सेस। ऑब्वियसली रेंट एंड टैक्सेस भी हमारा रेगुलर एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है टू रेंट एंड टैक्सेस, राइट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, नेक्स्ट इज अबाउट द टेलीफोन चार्जेस। फर्म ने टेलीफोन के चार्जेस पे किए हैं, ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पर आप पे करेंगे, इसीलिए टेलीफोन चार्जेस भी आपके डेबिट साइड पर आ गए, ठीक है। देखिए कितना इजी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है, पोस्टेज एंड कुरियर भी रेगुलर है, वो भी यहाँ आ जाएगा टू पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट वेजेस एंड सैलरीज। ऑब्वियसली वेजेस एंड सैलरीज भी रेगुलर बेसिस पर होंगी, तो ये भी यहीं पर आएंगे, वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट है हमारा दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। फर्म ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, रेगुलर बेसिस पर जाता है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि आपको उसकी किस्तें पे करनी ही पड़ती हैं, रेगुलर इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। नेक्स्ट किस चीज़ की पेमेंट हुई है यहाँ पर, नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फर्नीचर। अब मुझे एक बात बताइए, फर्नीचर क्या रेगुलर एक्सपेंसेस है? नो, फर्नीचर एक तरह का एसेट है, इसीलिए इस एक्सपेंस को यहाँ शो नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अगेन आपका एसेट है, तो बैलेंस शीट में जाएगा, एंड सेकंड भी कैश एट बैंक है, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आइटम्स आ गई है। नाउ वी हैव टू क्लोज दिस अकाउंट। कैसे क्लोज करेंगे आप? आपको ये वाली साइड टोटल करनी है, ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली साइड टोटल करनी है, और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो होगा वही आपका आंसर होगा। सपोज करते हैं, मैं अभी एग्जैक्ट टोटल नहीं निकाल रही हूँ, मैं एक एजम्पशन ले रही हूँ कि सपोज करते हैं इस साइड का टोटल आ जाता है 4 लाख सपोज, ठीक है, ये है नहीं 4 लाख, मैंने एजम्पशन ली है कि सपोज ये 4 लाख आता है, और इस साइड का टोटल जो आता है वो आता है कितना 3,30,000 सपोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कौन सी साइड शॉर्ट पड़ रही है? ये वाली साइड 3,30,000 है, ये कम है, वो ज़्यादा है, तो जो साइड कम है हमें वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डालना होगा, क्योंकि हमें ये दोनों साइड मैचिंग करनी होती है। उधर 4 लाख है तो इधर भी 4 लाख करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 लाख लाने के लिए क्या करेंगे आप, आपकी ये साइड है 3,30,000, 4 लाख इसमें से माइनस कर दो, डिफरेंस बच गया 70,000, तो ये 70,000 आपको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। किसके नाम से? सरप्लस के नाम से, टू सरप्लस, या इसे ये भी कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका ये वाला साइड एक्सीड कर जाए, मींस इस वाली साइड का टोटल ज़्यादा आ जाए और इस वाली साइड का टोटल कम आए, तो डिफरेंस इस तरफ डलेगा, ठीक है ना। दोनों को मैचिंग करने के लिए डिफरेंस इस तरफ डलेगा, और उसे हम कहेंगे बाय डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स लॉस। नेक्स्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट्स। देखिए, आज तक आपने फाइनल अकाउंट्स में सिंगल बैलेंस शीट बनाई थी, बट एनपीओ में 2 बैलेंस शीट्स बनती हैं। फर्स्ट होती है ओपनिंग बैलेंस शीट, और उसके बाद बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद फाइनल बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये 3 अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि 1 अप्रैल को वो स्टार्ट होगी। ईयर जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको रखना है,
और उसकी क्लोजिंग होगी 31 मार्च को, ऑब्वियसली 12 मंथ्स के बाद। ठीक है, आपको यहाँ पर आइटम्स फिल करनी है और क्लोजिंग में भी फिल करनी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल सेम होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी अमाउंट है जो कि प्रीवियस बैलेंस शीट में आनी चाहिए, मीन्स इस वाली में, और कौन सी अमाउंट ऐसी है जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपको दिखा रखा है 1 अप्रैल 2014 और दूसरा कॉलम दिखाया हुआ है 31 मार्च 2015। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 2014 है वो पुराना साल है, यानी कि वो ईयर की ओपनिंग पर बैलेंसेस दिए हैं। तो जो बैलेंसेस ईयर की ओपनिंग पर दिए जाते हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो बैलेंसेस क्लोजिंग पर दिए गए हैं यानी कि 31 मार्च 2015 पर, वो सारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप 500 लिख देंगे, या फिर आपके पास रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो 1000 लिख देंगे। वो सारी अमाउंट्स इधर आएंगी और क्लोजिंग वाली सारी उधर जाएंगी। ठीक है, बात समझ आई। अब इन आइटम से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है और कैसे पता चलेगा आइटम्स कहाँ डालनी है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग याद रखिए, जैसे ही आप ये, मैंने एजम्पशंस ले रखी हैं कुछ आइटम्स की, जैसे कि कैश है, फर्नीचर, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरी इनकम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब वो मेंबर मुझे कभी ना कभी सब्सक्रिप्शन की पेमेंट देगा, मुझे मिलने वाली है, इसलिए वो मेरी एसेट है। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि वो एडवांस में देकर गया मुझे सब्सक्रिप्शन जिस पर मेरा राइट नहीं था। ठीक है, तो एनपीओ के लिए वो लायबिलिटी है, इसीलिए वो इधर लिखा है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आपको क्या करना होगा, ये साइड आप टोटल करेंगे, ये वाली साइड टोटल करेंगे। अगर दोनों मैच कर जाती हैं फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैच नहीं करती, डिफरेंस आता है, तो आपको क्या करना है। जैसे कि इस वाली साइड का टोटल आया 2,10,000, इस वाली साइड को मैंने जब यहाँ तक टोटल किया तो ये बन रहा था 30,000। ठीक है, इसको अभी भी हम स्किप कर देते हैं। ये आइटम्स थी जो मुझे क्वेश्चन से मिली और मैंने पुट कर दी। इसका टोटल आया 210 और इसका आया सिर्फ 30,000, तो डिफरेंस इधर बच रहा है कितना, 1,80,000, क्योंकि दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ डिफरेंस अमाउंट लिखनी पड़ेगी। ये जो डिफरेंस अमाउंट होती है इसे हम कहते हैं कैपिटल फंड। ध्यान रखने वाली बात है गाइस, कैपिटल फंड यूज करते हैं, यहाँ पर फंड वर्ड लिखना है, ये कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये कोई बिजनेस अर्निंग मोटिव से नहीं बना, सॉरी, ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनाया गया, इसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट थोड़ी ना हुआ है। इनको जितना भी पैसा मिल रहा है वो एक फंड है जो इनको कहीं ना कहीं यूज़ करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। और जो कैपिटल फंड यहाँ आएगा वो कैपिटल फंड सीधा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल फंड 1,80,000। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इस बैलेंस शीट से कैपिटल फंड इधर ज़रूर डालना है, भूलना नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं वो डालेंगे आप और बैलेंस शीट को मैच कर लेंगे। तो ये तो थे, एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है मैंने अभी आपको, शॉर्ट में आपको मेन आइटम्स बताई हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन में हम करेंगे कि किस तरीके से इन सभी को इकट्ठा करके सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।